Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel और this is a reaction video. उसी टाइप का रिएक्शन जैसे मैं देती आई हूँ हमेशा से। एंड मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के साथ। अगर तब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Oh hi, it's me again. I missed you. और मैं ये बात करना चाहती हूँ आप लोगों से कि अभी इस वक्त एट प्रेजेंट यूट्यूब पे जो ट्रेंड कर रहा है या बेसिकली ट्रेंडिंग किसी भी चीज़ को ये लोग बना देते हैं, इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इस समय जो यूट्यूब पे चल रहा है वो है बीमारियां। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की तबीयत खराब है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, किसी के रिश्तेदार का पैर टूट गया है या चोट लग गई है उसमें। इन सब टाइप की चीज़ें चल रही हैं। मुझे फॉर सम रीज़न मुझे अभी इस वक्त तक जितने भी हैं सब जेन्युइन लग रहे हैं, इसलिए मैंने किसी के भी ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन इसी में निकल कर आती हैं एक ऐसी यूट्यूबर जो इस भेड़ चाल में कभी भी पीछे नहीं रहती। भले ही अगले की बीमारी जेन्युइन हो या जेन्युइन ना हो, ये उस भेड़ चाल में शामिल हो जाती हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मैं बात कर रही हूँ इंडियन मोमन छुट्टी की, अपनी हिरन दीदी की। जी हाँ, हिरन दीदी। क्या किया इन्होंने मैं आपको बताती हूँ। कुछ एक यूट्यूबर्स हैं जिनके हाथों में प्रॉब्लम हो गई है। वो लोग प्लास्टर लगा के घूम रहे हैं एंड दे आर डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम एवरी डे एंड ऑन अ डेली बेसिस थ्रू देयर व्लॉग्स कि आज ये हाल है, आज वो हाल है। एक बार स्टार्ट कर दी रामायण तो एंड तो करना ही पड़ता है, उस टाइप का होता है इन लोगों का। एक है इंडियन यूट्यूबर रुचि, उनके हस्बैंड की तबीयत खराब है, सो इस विषय में स्पीडी रिकवरी। तो ये जो ये सारे लोग हैं ये जेन्युइन है और दिखता है कि ये जेन्युइन है। इस वक्त इन लोग के साथ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इंडियन मोमन छुट्टी के साथ ऐसा क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। इनका रिसेंट का अगर आप व्लॉग देखेंगे तो वहां पे इन्होंने लिखा है कि मुझे और मेरी मेट को है पूरे कोरोना के लक्षण। इन्होंने इस तरह से गेम खेला है। जिसको कोरोना का लक्षण होता है ना, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इन्होंने पूरे टाइम व्लॉगिंग की कि मैं विटामिन सी पी रही हूँ, मैं विटामिन सी पी के आप लोगों को भी सी बना रही हूँ अच्छे से। मैंने ये दवा खा ली, मैंने वो टेम्परेचर ले लिया, मैं इस कमरे में बैठी हूँ, मैं काढ़ा पी रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैंने वो किया। यही था इनका कंटेंट, यही था। और मेरे अंदर सारे कोरोना के लक्षण हैं। मतलब कोरोना के लक्षण इतने चिल तरीके से कोई ले सकता है। जस्ट इमेजिन, जहाँ पे पूरी दुनिया में हाहाकार मचाई हुई एक बीमारी है ये। तो इन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना हम कोरोना का फिर से एक बार कैश करें टॉपिक बना करके। तो इन्होंने वो वाला कंटेंट क्रिएट किया। उसके बाद नेक्स्ट डे इन द सेम व्लॉग शी वाज परफेक्टली फाइन। शी सेड मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि जब जुकाम भी होता है ना, तो कम से कम 4 या 5 दिन तो जुकाम को भी लगते हैं ठीक होने में। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जुकाम के बाद बहुत भयंकर खांसी होती है। जैसे मैं, अगर मुझे जुकाम होता है तो उसके बाद मेरी 15 दिन तक खांसी ही चलती रहती है। ओके, ये लेकिन एकदम टकाटक हो गई, एकदम ठीक हो गई। कोरोना का कंटेंट भी बन गया, इनके बीमारी के उसको रिवाज में शामिल हो गई, यूट्यूब के रिवाज में कि अगर 4 यूट्यूबर्स बीमार हैं तो अगले को भी बीमार पड़ के दिखाना ही होता है। क्योंकि अगर लोग वहां जा रहे हैं देखने के लिए कि इसका बीमारी का स्टेटस क्या है, तो एटलीस्ट वही लोग हमारे यहाँ भी तो आए। ये चल रहा है यूट्यूब पर। इनको कोरोना हुआ था, वाओ। मतलब थोड़ी सी आप लोगों को शर्म अगर हो तो ये सब कांड ना करें, ऐसी सब बीमारियों के साथ खिलवाड़ ना करें। ये सब बीमारियां आपका कंटेंट बनाने का टॉपिक नहीं होती हैं। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इनका ये बकवास करना कि इन्हें कोरोना हुआ था, अब ये एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि इन्हें कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये क्या हम बोले कि ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है एंटीबॉडी टेस्ट के पीआर का, या फिर ये सिर्फ एक कंटेंट था, सिर्फ एक स्टंट था? क्योंकि अगर आपको जुकाम भी हुआ था तो जुकाम भी 4 या 5 दिनों में ठीक होता है। 24 घंटे में जुकाम भी ठीक नहीं होता। मतलब आप इतनी ज्यादा यूं हैं कि आपने जुकाम को 24 घंटे में ठीक करने का एक तरीका निकाल लिया। वाह भाई, क्लैप्स। लेकिन आप लोग जितना मस्ती कर रहे हैं कोरोना के साथ, अगर कहीं खुदा न खास्ता हो गया तो आपको पता होना चाहिए आपके घर में एक बुजुर्ग रहती है, एक बच्ची रहती है।
आप, मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को भी कोरोना होगा तो इस तरह चिल मोड में कमरे में बैठ के टेम्परेचर लेते हुए नजर आएंगी, कमरे में बैठ के सूप और काढ़ा पीते हुए नजर आएंगी और व्लॉगिंग करते हुए नजर आएंगी। तो ऐसी घटिया व्लॉगिंग ना करें, बिल्कुल ना करें। अपना कंटेंट बनाएं, अपने कंटेंट के बारे में सोचें, उसके बाद आप एक वीडियो बनाएं। ऐसे ही बैठ के कि मुझे कोरोना हो गया है, ये सब फालतूगिरी सिर्फ इंडिया के व्लॉगर्स, कुछ व्लॉगर्स कर रहे हैं, कुछ, सारे नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे यूट्यूब के ऊपर कोरोना के ऊपर डिस्कशन करना भी मना है बाय देयर गवर्नमेंट। और एज पर इंडियन गवर्नमेंट ऐसी कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन कोरोना के ऊपर देने वाले को जेल हो सकती है। जो आपने दी है कि आपको सिम्टम्स है, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव, एक्सपीरियंस्ड व्लॉगर। इससे ज्यादा मैं इनके लिए कुछ नहीं बोलूंगी। दूसरी चीज ये है कि एक व्लॉगर हैं जिन्होंने खरगोश पाल रखे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि खरगोश कैसे पाले जाते हैं, उन्हें दूध कैसे पिलाया जाता है, उनकी ब्रीडिंग होने के बाद क्या किया जाता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि खरगोश एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। अगर इनके खरगोश ने अभी एक बच्चा दिया है, 6 महीने बाद या 3 महीने बाद वो फिर से बच्चे देगी। लेकिन इन्होंने जिस तरह से एक व्लॉग बनाया है जहां पे उसको बुरी तरह से मसल के इन्होंने खरगोश को साइड वाइज करके लेटा दिया है और उसकी गर्दन पे यूं हाथ रखा है इनके हस्बैंड ने, और इन्होंने टक 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 सारे बच्चे चिपका दिए दूध पीने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? वो आपके पेट्स हैं, थोड़ा तमीज से पेश आइए उनके साथ। उनके अंदर जान है, वो जानवर इंसानों से कहीं ज्यादा अक्लमंद होते हैं। उनको आपके इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है कि बच्चे कैसे पाले जाएं। एक बार उनके बच्चे हो जाते हैं, दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द बेबीज। तो आप ये ओवर और अपनी जो एक्स्ट्रा केयर है वो ना दिखाएं। जस्ट इमेजिन, मैं हमेशा ये सोचती हूँ, जब भी मैं देखती हूँ कि कोई जानवरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, मैं हमेशा सोचती हूँ क्या होगा अगर ऐसी कोई नई ब्रीड दुनिया में आ जाए जो इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करे। और उस जगह पे अगर रैबिट की जगह पे आप हो और वो ऐसी जो नई ब्रीड आई है वो आपको यूं साइड वाइज लेटा दे, आपकी गर्दन यूं उमेट दे और चिपका दे आपके बच्चे को दूध पीने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? ये सब घटियापन जो आप लोग करते हैं इसको बंद करिए, क्योंकि वैसे ही आप लोगों को अब देखना पसंद नहीं कर रहे हैं लोगों को उल्लू बनाना, उठपटांग कंटेंट बना के अपलोड करना सोशल मीडिया पे। आई डोंट नो ये आप लोग ने कौन सा ट्रेंड चालू किया है, बट ये ट्रेंड अब ज्यादा दिन तक चालू रहने वाला नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका YouTube एज इट इज चले, लोग आपको देखें, तो कायदे का कंटेंट डालिए। ये सब फालतू की चीजें मत डालिए। और कभी जो भी आपने खरगोश के साथ किया है, मुझे पता है आप आके बोलेंगी मैंने पहले भी पाला हुआ है, मेरे घर में पहले भी बच्चे हुए थे। तो पहले बच्चे हुए थे, पहले पाला हुआ है, इससे कौन सा सर्टिफिकेशन मिल जाता है कि आपको सब कुछ पता है उसके बारे में? क्योंकि जिस तरह से आप हैंडल करती है देख के लगता तो नहीं है कि आपको कुछ भी पता है उस बारे में। आपको कोई यूं ऐट के लेटा दे और आपके बच्चे को चिपका दे कि चल दूध पी, और उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप ये बोलेंगी कि वो तो जानवर था। जानवरों के भी सॉफ्ट पॉर्न आते हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता है ना? तो ऐसे वाहियात कंटेंट को अपलोड करना बंद करें और जानवरों के साथ मिसबिहेव करना बंद करें। उसको छोड़ दीजिए, वो अपने बच्चों को पाल लेगी, आपके इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। जानवर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इंसान से भी ज्यादा। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बोल नहीं पाते। तो आप अपने आप को ज्यादा ज्ञानी बाबा मत समझिए और दोबारा ऐसा कंटेंट मत डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ही वाहियात कंटेंट था जो भी आपने डाला था। आपको अगर नहीं आता है कि कैसे पाले जाते हैं, गूगल के हिंदी मोड में जाइए, वहां पे टाइप करिए खरगोश के बच्चों की केयर कैसे करनी है, वहां पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि खरगोश को ऐसे ऐंठ के साइड वाइज लिटा के उसकी गर्दन दबा के अच्छे से फिर उसके बच्चों को दूध पिलाए। They know how to do it. You don't have to tell them. You don't have to teach animals. So stop being a jerk on social media. Stop being a jerk on social media. You all are pure jerks on YouTube. Stop it. Stop your filthy content. Stop your stupid content. Stop uploading kachra on YouTube is what
माई मैसेज इज फॉर टुडे। और अगर नहीं पल रहे हैं तो किसी को दे दीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि आप पाल पाएंगी, तो आप किसी को दे दें। इसी में उन खरगोशों की भी भलाई है, आपकी भी भलाई है। एटलीस्ट सोशल मीडिया पे इस तरह गाली नहीं खाएंगी, इस तरह डांट नहीं खाएंगी आप लोगों की। चलिए यार गाइस, आज के लिए इतना ही। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, बहुत मजेदार वीडियो आने वाला है, तो उसका वेट करिए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत ही जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। ऐसे कूड़ा अपलोड करने वालों के कचरे को मत देखिए, बिल्कुल भी इंटरटेन मत करिए। ये वीडियो देखने के बाद भी कोई जरूरत नहीं कि जाके वहां पे आप देखें कि इन्होंने कितना दुर्व्यवहार किया उस जानवर के साथ। और वो दूसरी लेडी ने जिसने कोरोना का मजाक उड़ाया है, समझ गए रहे ना बेटा। कुछ यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा कोरोना को चैलेंज कर रहे हैं, चुल है चुल, तो ज्यादा चुल ना मचाएं। डोंट वॉच दीज कूड़ा uploaders. Trust me. Take care and stay cool. I will see you soon with my next video. Very, very soon. Subscribe नहीं किया, subscribe कर लेना. Bye bye.